जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 15 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 210। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय गणित दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, कब मनाया गया? ये आपका जो दिवस है राष्ट्रीय गणित दिवस, ये हाल ही में 14 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। और याद रखिएगा कि इसे ही पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। जो आपका पाई सिंबल होता है, पाई डे के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो विषय था वो था मैथमेटिक्स यूनाइट्स। और पहली बार कब दिवस मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस? 14 मार्च 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिक फोंट किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आपके जो गैब्रियल बोरिक फोंट हैं ये हाल ही में चिली देश के राष्ट्रपति बने हैं। चिली मतलब जो आपका साउथ अमेरिका कंटिनेंट है वहाँ की बात हो रही है। और इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब तक के ये सबसे कम उम्र के चिली के राष्ट्रपति हैं, क्रम से 36वें राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो सेबेस्टियन पिनेरा का इन्होंने स्थान लिया है। तो याद रखिएगा, चिली देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, भारत ने अपने दूत आवास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला लिया है? जो भारत का अभी तक यूक्रेन देश में आपका दूतावास था, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य, उसके चलते भारत ने अस्थायी तौर पर, याद रखिएगा, अस्थायी तौर पर पोलैंड देश में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो वर्तमान में यूक्रेन का जो भारत का दूतावास है यूक्रेन देश में, वो किस देश में? पोलैंड में कार्यरत रहेगा। नेक्स्ट है, पद्रेदन मंदिर जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, कहाँ पर स्थित है? ये जो आपका मंदिर है ये भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। नाम उसका पद्रेदन मंदिर। और ये जो मंदिर है आपका 8वीं शताब्दी का भारत में एक विरासत स्थल है। और भारतीय सेना द्वारा इसका कायाकल्प हाल ही में किया गया है, जिस कारण ये आपका हाईलाइट हुआ है। तो याद रखिएगा, किस राज्य या यूटी की बात हो रही है? तो जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? भारत का राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हाल ही में PM मोदी द्वारा आरंभ किया गया। और किस जगह है? तो जामनगर प्लेस में स्थित है। और राज्य कौन सा आपका? गुजरात। गुजरात राज्य के जामनगर में इसका निर्माण किया गया है। और ये जो एक संस्थान है वो एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इसकी जो स्थापना है वो पुलिस, आपराधिक न्याय, सुधारात्मक प्रशासन के लिए की गई है। जितना भी सुरक्षा की चीज़ें हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए इसका आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे का कौन सा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आरंभ हुआ है? अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने बताया कि भारतीय रेलवे का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल काम करना आरंभ कर चुका है। और किस नंबर का है? तो भारत का पहला कार्गो है जिसने अभी हाल ही में कार्य करना आरंभ किया है। अगर बात करी जाए किस जगह है, तो भारतीय रेलवे के आसनसोल मंडल में, थापनगर झारखंड के मैथन पावर लिमिटेड की निधि साइड, ये आपका प्लेस का नाम हो गया पूरा। आसनसोल मंडल है, थापनगर प्लेस है, झारखंड राज्य है। और जो इकाई है नाम उसका मैथन पावर लिमिटेड को सफलतापूर्वक आरंभ कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले GI टैग वाले कश्मीर कालीन को कहां पर भेजा गया है? हाल में भारत का एक पदार्थ जो मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में, याद रखिएगा, इसकी क्वालिटी है, ये हाथ से निर्मित कालीन है जिसे कश्मीर कालीन नाम से जाना जाता है। GI टैग इसको मिल चुका है। और किस देश में हाल ही में इसका निर्यात किया गया है? तो जर्मनी देश में हाल ही में इसका निर्यात किया गया है।
और कब किया गया था? तो 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली से इसका निर्यात आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत में पहली बार एक मेडिकल सिटी के रूप में इंद्रायणी मेडिसिटी को विकसित किया जा रहा है और किस जगह हो रहा है? तो महाराष्ट्र में पुणे शहर में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, भारत की पहली मेडिकल सिटी के रूप में इसका निर्माण किया जाएगा। 300 एकड़ की भूमि में और लगभग निवेश कितना किया जाएगा इसमें? 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश इसमें किया जाएगा। तो याद रखिएगा, प्लेस का नाम महाराष्ट्र में पुणे के पास इंद्रायणी मेडी सिटी, भारत की पहली मेडिकल सिटी। और ये जो मेडी सिटी है आपकी, इसमें 24 अलग अलग अस्पताल भवन होंगे और प्रत्येक में एक अलग अलग विभाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने 11वीं खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया है? हाल ही में पीएम मोदी द्वारा 11वीं खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। और अगर प्लेस की बात करी जाए तो गुजरात राज्य में अहमदाबाद में इसका आरंभ किया गया है। याद रखिएगा, क्रम से 11वीं आपकी खेल प्रतियोगिता है। और अगर बात करी जाए किस स्टेडियम में हो रहा है, तो सरदार पटेल स्टेडियम में पीएम मोदी द्वारा इसका आरंभ किया गया है। इसमें इस बार 36 सामान्य खेल होंगे और साथ ही 26 पैरा स्पोर्ट भी शामिल किए गए हैं। तो सामान्य खेलों की संख्या आपकी 36 और पैरा स्पोर्ट्स की संख्या आपकी 26। और कहाँ पर आयोजन हो रहा है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है 2022 में, ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd नंबर। याद रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण के लिए, सुरक्षा देने के लिए इस दिवस का आरंभ किया गया था और अब ये पूरे विश्व में बहुत अच्छे स्तर पर मनाया जाता है। और इस बार जो थीम थी वो थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, इस बार क्या थी? फेयर डिजिटल फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 210। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में कौन वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। जो हॉल ऑफ फेम होता है गेम्स का, उसमें कौन हॉल ऑफ गेम में शामिल हुए हैं और किस गेम की बात हो रही है? गोल्फ की। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।